तो आइएगा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने कल पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स। और पढ़ लिया था गॉस की प्रमेय। कई बार मुझसे गॉस ऐसे करके लिख जाता है, ठीक है, तो आदत पड़ जाती है क्योंकि ओके बार निकालता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये होता है गॉस। वैद्युत फ्लक्स पढ़ा दिया था, गॉस की प्रमेय पढ़ा दी थी, वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला सॉरी किसी बद्ध पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली काल्पनिक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। गॉस की प्रमेय थी, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित या उसके भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात पाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। कल हमने प्रूफ कराया था। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब ये एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, इसका एप्लीकेशन ये है, कुछ किताबों में लिखा हुआ कूलाम से नियम से गॉस के नियम का सत्यापन कीजिए। देखिए हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम करेंगे गॉस की प्रमेय से, सारे गॉस की प्रमेय का नायक बनाएंगे, से हीरो बनाएंगे, और इससे हम क्या करने वाले हैं, कूलाम के नियम का सत्यापन करेंगे, यानी प्रूफ ऑफ कूलाम्स लॉ। और प्रूफ करेंगे किसी अनंत लंबाई के चालक कारक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये प्रूफ करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए जुड़ते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और पहला अनुप्रयोग उठाने वाले हैं गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। कुछ किताबों में होगा कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय का सत्यापन, दोनों ही हो सकते हैं। आप सीख लीजिएगा, एक हो जाएंगे दोनों, मैं आपको सिखा दूंगा। गॉस गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन प्रूफ कर रहे हैं, निगमन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश, माना एक वैद्युत क्षेत्र, ये कह दो आप, ये एक बिंदु आवेश है यहाँ पर क्यू, निर्वात या वायु में रखा है, बिंदु ओ पर रखा है, इससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दी नहीं है, अब ज्ञात करनी है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कूलाम का नियम। माना चित्र में एक बिंदु आवेश क्यू निर्वात या वायु में बिंदु ओ पर रखा है, इससे आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पी से होते हुए आर त्रिज्या का हम क्या करते हैं, एक गोलीय सतह खींचते हैं, यानी कि एक गोला खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक गोला खींचते हैं इससे होते हुए। तो माना चित्र में एक बिंदु आवेश क्यू है, कौन है, माना चित्र में एक बिंदु आवेश क्यू निर्वात या वायु में बिंदु ओ पर रखा गया। निर्वात और वायु नहीं कहेंगे तो एक परावर्तनांक लेना पड़ेगा, के वो भी ले सकते हो आप। निर्वात या वायु में बिंदु ओ पर रखा है, इससे आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, जहां में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पी से होते हुए हम क्या करते हैं,
गॉसियन सतह खींचते हैं, यानी कि एक गोला खींच लेते हैं, गोले को खींचते हैं बिंदु P पर, बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल। अगर कल आपने समझा था तो ये बहुत सिंपल लगने वाला। अल्पांश क्षेत्रफल DA, ये अल्पांश क्षेत्रफल कितना ले लिया हमने, DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आप सब जानते हो फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, लेकिन हमने यहाँ पर लिया है अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये डी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा डी, तो ये हो जाएगा ई डी कॉस थीटा। चूंकि यहाँ थीटा बराबर जो लेते हैं, यहाँ पर थीटा बराबर तो 0 डिग्री लेंगे, तो लगा दीजिएगा ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, गुणा 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे यही आएगा डी फाई। अब हमने क्या लिया था अल्पांश क्षेत्रफल से, अब हम पूरा क्षेत्रफल लेंगे, ये पूरा पूरा क्षेत्रफल लेंगे तो पूरे को कहते हैं संपूर्ण। अतः संपूर्ण सतह, संपूर्ण सतह मतलब गोलीय सतह है, गोल है। अतः संपूर्ण सतह से गुजरने वाला वैद्युत वैद्युत फ्लक्स, जब संपूर्ण सतह से गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स तो हमने मान लिया फाई ई, और इस छोटे से का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि छोटे को बड़ा करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं, डी फाई ई इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू लगा तो कितनी लगा दें ई डी, गॉस की, क्योंकि गॉस की प्रमेय का यूज करना है, गॉस की प्रमेय से कर रहे हैं तो गॉस के प्रमेय का तो यूज करना ही करना पड़ेगा, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कह रही है फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये रख दे रहे हैं, रखा, ये रख दिया, तो रख दीजिएगा, आ जाओ, तो फार्मूला हो जाएगा, जब इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, बराबर क्या चल रहा है इंटीग्रेशन ई डी है, तो ई को बाहर निकालने क्योंकि ई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, जो बदल रहा है वो कौन बदल रहा है क्षेत्रफल, पहले हमने इतना सा लिया था, ऐसे इतना सा लिया था, अब क्या लेंगे पूरे का क्षेत्रफल लेंगे, तो डी ए, चूंकि आप जानते हो जो गोले का क्षेत्रफल होता है, कल भी हमने लगाया था, उस गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², कोई दिक्कत है, तो बड़ा सिंपल है डी ए, यानी पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे का वो कितना होगा 4πr², तो वही हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये ऐसे इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 4πr², इसे सलीके से लाएंगे इधर, यानी 4π किसके साथ आ जाए एप्सिलॉन नॉट के साथ, बटे में ही आना है तो क्रम से लिख रहे हैं 4π एप्सिलॉन नॉट ऐसे, क्यू ऐसे, कौन बचा था r², वो भी आ गया, वो इसके बटे में लिख ले रहे हैं। और देखो हम कल पढ़ के आए थे ई बराबर, ये हमने प्रूफ भी करा पीछे, ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट, पिछले वाले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, उसमें हम ये प्रूफ कर चुके हैं, ये आ गया न्यूटन प्रति कूलम। अब हम जानते हैं परिभाषा से,
किससे? परिभाषा कहते हैं, फॉर्मूला वगैरह सूत्र नहीं लिखते हैं इसमें डेफिनेशन में। तो परिभाषा से क्या होता है, आप सब पढ़ के आए हो, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पड़ी थी, इसके फॉर्मूला कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की एफ से होगी और E की क्यू से होगी, तो ये आएगा क्यू नॉट ई। E की वैल्यू रख दे रहे हैं, E का मान रखा, पुटिंग द वैल्यू E इन इक्वेशन, इन एबव इक्वेशन, इसमें रख रहे हैं। F ऐसे की ऐसी, क्यू नॉट ऐसे की ऐसी, E है तो E का मान रख दो, कितना रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यू नॉट जो है बच्चों वो क्यू के साथ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसके बराबर आ गया ये एफ बराबर न्यूटन। और यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ। अगर मान लो दोनों आवेशों के बीच ये आवेश कहाँ रखा होता, किसी माध्यम में रखा होता, तो यहाँ पर क्या लग जाता, के लग जाता है ऐसे ही यहाँ पर। तो अभी है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यही मेरे को प्रूफ करना था। देखो हेडिंग यही तो था कि गॉस की प्रमेय से ये गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। तो हमने क्या करा था, माना एक बिंदु आवेश Q निर्वात या वायु बिंदु O पर रखा है, इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P से होते हुए हम एक गॉसियन सतह या एक गोला खींचते हैं, और गोला खींचा बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल, ये लिखा है बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत है, ये हम कर चुके हैं, ये सारा कर चुके हैं, तो आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा। जैसे आप देखिए, समझिए और पढ़िए, मैंने लैंग्वेज बता दी, लेकिन मेरे साथ अगर आप बोलेंगे तो आपको लैंग्वेज अच्छे से याद होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, इसे याद करिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं 12th क्लास के। तो बेस्ट ऑफ, लगे रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।